निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो 216। निम्नलिखित में से किसका इकाई अंक 9 है? तो 9 की घाते 3 का। 100 के घन में शून्य की संख्या 4 शून्य, √3 10। यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो संख्या 240। 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात 7/35 और 5/25 यानी 7/5। 400 का 30% 120। रुपये 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा 126 है तो उस वस्तु का मूल्य 714 रुपये हो जाता है। किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने वृद्धि के बराबर है? तो 300%। एक पदी और द्विपदी का गुणनफल द्विपद होता है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 1 गुणे a गुणे b का गुणनफल 24 a का क्यूब b का स्क्वायर होता है। एक आयत की लंबाई 4xy, चौड़ाई 6y स्क्वायर, तो क्षेत्रफल 24xy क्यूब होगा। तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x-8 मीटर है तो आने और जाने में से कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? तो 2 दुगनी तो 2x और 2 में 8 को गुणा तो 2 8 16 यानी 2x-16। यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन क्या परिवर्तन होगा? उसका आयतन 1000 गुना होता है। यदि हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़कर रखते हैं तो प्राप्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो जाती है। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यदि एक घनाभार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है तो टंकी का क्षेत्रफल 9 मीटर होता है। एक घन मिलीमीटर किसके बराबर है? तो 0.001 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ऋण 16 का मान क्या होगा? तो धन का 1 होगा। 1 की घात 0, 2 की घात 0, 3 की घात 0 का मान 1 होता है। ऋण 2, ऋण 6 का मान 1/3 की घाते 4 होता है। कोष्टक ऋण 3/8 की घाते 5 में से किसके बराबर होता है? तो ऋण 8/3 की घाते 5 के बराबर होता है। 3.02 गुणे 10 का सामान्य रूप 0.000302। कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है? चाल बढ़ने पर समय। यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी 8 किलोमीटर को निरूपित करता है तो उसकी मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी को बताइए। 16। दांतों की संख्या और आयु के बीच का विचरण होता है कभी सीधा और कभी प्रतिलोम अनुपात। यदि 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो ऐसे 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। निम्न में से कौन सा व्युत्क्रमानुपाती यानी कार के घंटे और श्रमिकों की संख्या? 17xyz 34xy की घाते 3, 51x² में सार गुणनखंड 17xy होगा। 12x² का अखंडनीय गुणनखंड x, 8x/8 का सरल रूप होगा x/1। a² - 2ab + b² का मान a - b का होल स्क्वायर